कमाई है, गुजरात कमाई है, महाराष्ट्र कमाई है, लेकिन उतना रेंट पे नहीं की है बसंती जी, बिल्कुल नहीं की है। आप सभी को राधे राधे। सभी भाई बहनों को जो भी हमारे वीडियो में आए हुए हैं सबको राधे राधे। अनीता जी आज दर दर भटक रही हैं, कभी पटना, कभी लखनऊ, कभी बनारस, कभी दिल्ली, कभी चंडीगढ़, कभी न जाने कितने जगह अपने नए नए मकान लिए, और यानी किराए के मकान लिए, और मैं लो नया घर ले ली, नया फर्नीचर ले लिया, सब कुछ दिखाया उन्होंने अपने ब्लॉग में। लेकिन आप सोचिए कि दर दर भटकने के पीछे कारण क्या है। और जितने भी व्यूअर देख रहे हैं सभी जान रहे हैं कि इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन क्या है, क्यों दर दर भटक रही है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ। और जितना तकलीफ कुछ अपोजिट को लग रहा है कि लोगों को, उनके कमेंट सेक्शन में लिखे हुए थे कि बेवकूफ़ बनाती हैं, नया नया फर्नीचर नया नया कहाँ से आ जाता है। एक्चुअल वो दर दर भटक रही हैं, रीजन है उनके पीछे लगा हुआ एक एलिगेशन। अंत तक बने रहिएगा, कुछ सिंथेटिक अच्छी बातें बताऊंगा अंत तक, जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो जो इनके ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है, बेल नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ा एक कारण है कि जो एक जगह से दूसरे जगह बार बार अपने को चेंज कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि इनके ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है और मान लीजिए कि उनको हाजिर होना है और हाजिर नहीं हो रहे हैं, तो बार बार अपना लोकेशन तो चेंज करेंगे ही करेंगे। और दूसरी बात ये होती है कि यदि मान लीजिए कि एलिगेशन हाजिर नहीं होती हैं और जो चीज़ कोर्ट में चला जाता है उसके ऊपर आप बात भी नहीं कर सकते, खुल के अपनी सारी बातें बता भी नहीं सकते, ये भी एक बड़ा बड़ा जो होता है प्रॉब्लम होता है। तो इसके बारे में इसलिए कुछ कह नहीं रही हैं, लेकिन अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ एक साथ मिलजुल कर खुश रहने की कोशिश कर रही हैं और खुश दिखाने का भी कोशिश कर रही हैं। जो दिल के अंदर दर्द होता है वो छुपा कर रखी हैं अपना। दूसरी तरफ अगर बात करूं बसंती जी की, देखिए कितनी प्यारी दीदी हैं, कितनी मेहनत करती है। उन्होंने अपना खेत का, आज जो दूसरे के घर जा जाके खाना बना रही है, वो अपना मेहनत शो कर रही हैं, शो कर रही हैं। लेकिन दूसरे तरफ जो एलिगेशन लगाई हैं उनको परेशान करने के लिए, उस परेशान करने के लिए वो लगातार अपने केस पे दबाव बनाए जा रही हैं, दबाव बनाए जा रही हैं। लेकिन वो इस बात को कह नहीं रही हैं, बिल्कुल बता नहीं रही हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों बताएंगी। लेकिन वो बार बार प्रेस किए जा रही है कि उनको पकड़ो, उनको पकड़ो, वीडियो के आधार पे दिल्ली पे है, पंजाब में है, ये है वो है। लेकिन उनका एक्चुअल वीडियो आता है लेट, जब वो लोकेशन चेंज हो जाता है, एग्जैक्ट वीडियो नहीं आता है। कोई भी वीडियो आता है तो लेट आता है, जब उनका लोकेशन वहां से हट जाता है। और बसंती जी अपना काम किए जा रही हैं। जितने भी परेशानी है इसी बात के हर व्यूवर्स को है, जिनको उनकी मेहनत, मैं नहीं कहता हूं कि वो मेहनत नहीं कर रही है, बसंती मेहनत कर रही है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए मेहनत कर रही है, वीडियो में शो कर रही है, अपने हर चीज का शो कर रही है कि मैं मेहनत कर रही हूँ। लेकिन जो अगले को परेशान कर रही है उस चीज को शो नहीं कर रही है। उस चीज को कब शो करेंगी बसंती जी? आप गोलू गोल्डी से इतना मेहनत करवा रही हैं, साथ में भोजन पकवाने को ले जा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन एक, और यहाँ तक कि ये भी कर रही है कि लोग कह रहे हैं लेकिन मैं मानूंगी नहीं, मैं तो अपना जो सोच रहा हूँ, जो सोच रही हूँ वही काम करूंगी, ऐसा उनका कहना है। बसंती जी पहले भी आप लोग को वीडियो में हमने बता चुका था
कि बसंती जी को चाहे जितना भी हिदायत दे दिया जाए, बताया जाए, समझाया जाए, वो समझती नहीं है। वो सिर्फ अपना ही काम करती हैं, दूसरे का थिंकिंग दिया हुआ काम नहीं करती हैं। कहा जाता है कि उनके समझ के जो उनके तरफ बात करेगा वो तुरंत उनके दिमाग में घुसेगा, और जो सही और सजेशन देने का, दिशा देने का कोशिश करेगा, उसकी बात कभी नहीं सुनेगी। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा ही होता है। इस समय उनको अच्छा रास्ता पसंद नहीं आ रहा है। उनको तो सिर्फ वो पसंद आ रहा है जो उनको चढ़ाए और परेशान करो। बच्चे ये नहीं, बसंती जी को उनको समझाने वाले बता रहे हैं कि जो अनीता है वो तुम्हारी दादी है, गोतनी है, बड़ी है। झूठे एलिगेशन से अपना हटा लो। अब एलिगेशन तो हटा भी नहीं सकती हैं। कई बार तो ऐसे केस में कोर्ट बोलता है कि अपना केस वापस नहीं ले सकती हैं, कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। ऐसा भी होता है। अपने भी परेशान होंगी, अपना भी मनी मुद्रा, ये जा रही है कुछ पैसे पे दूसरे खाना बनाने ना, ये भी खत्म हो जाता है बसंती जी। जितना आप पैसा लगाएंगे उतना तो किराए के, उससे ज़्यादा तो किराए दे के वो खर्चा कर रहे हैं। जहाँ एक बार रेंट लेने जाते होंगे ना पूरा घर का, तो उसका किराया का अंदाज़ा आप नहीं लगाई होंगी, क्योंकि आप लगा भी नहीं सकती हैं, क्योंकि कभी वैसे जगह पे रेंट ली नहीं है। आप दिल्ली कमाई है, गुजरात कमाई है, महाराष्ट्र कमाई है, लेकिन उतना रेंट पे नहीं की है बसंती जी, बिल्कुल नहीं की है आप, और नहीं आप जानेंगी। जितना आपके पूरे केस में पैसा नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा वो रेंट दे चुकी है। और इस परेशानी का जो दर्द होगा ना, वो शायद जिंदगी भर वो भूल नहीं पाएंगी। कौन नहीं चाहता है कि अपने घर में रहें, अपने परिवार के साथ रहें, लेकिन आपके चलते वो जो दर दर भटक रही हैं। बसंती जी, सोचिए समझिए कि आप किसको परेशान कर रही हैं। आज इतने दिन हो गए जब से मार पिटाई हुआ, कौन भाई आपके पास अब आ रहा है? आपको ही जाना पड़ा बसंती जी। आप तो उनके लपेटे में पड़ गई हैं, अब सारी जिंदगी उन्हीं के लपेटे में रहेंगी। कोई दो राय नहीं है बसंती जी, कोई दो राय नहीं है। आप कमाएंगी, वो खाएंगे, क्योंकि गांव में आप भी रहती हैं और गांव में हम लोग भी रहते हैं। बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जहाँ झगड़ा नहीं होता है वहाँ भी झगड़ा लगा के पड़ोसी पैसा खाता है। वो तो आपके रिलेशन वाले ही हैं। वो तो आने का भी पैसा लेंगे, जाने का भी पैसा लेंगे, और खाने का भी पैसा लेंगे। पड़ गई हैं चक्रव्यूह में। हाँ, कतई दो राय नहीं बोल रहा हूँ। शायद कुछ व्यूअरों को मेरा रिएक्शन पसंद नहीं आता है, इसलिए पसंद नहीं आता है कि मैं डायरेक्ट किसी को इल्जाम नहीं लगाता हूँ। मैं किसी के ऊपर भद्दे मजाक नहीं करता हूँ, किसी को गलत कमेंट्स नहीं करता हूँ। हाँ, एलिगेशन जरूर लगाता हूँ, लेकिन एक रिस्पेक्ट के तौर पे लगाता हूँ। तो हमें व्यूअर जो पसंद कर रहे होंगे, मुझे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना आसान होता है, किसी पे भद्दे कमेंट करना आसान होता है, लेकिन रिस्पेक्ट देना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो चाहे जो भी हो, बसंती जी जो कर रही हैं गलत कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनको रिस्पेक्ट देना एक मानवता है, अगर कहा जाए तो मानवता है। हमारे तरफ से जैसा हम देख रहे हैं, जैसा हम समझ रहे हैं, और जैसा मैं इनके ऊपर, जिसको कहें, हमने पता लगाया, उनके बारे में जानने की कोशिश की, तो गलत है। क्योंकि दीपक जी भी उन्हीं के कहा हुआ, मैं कह रहा हूँ कि उनके कहने के द्वारा दीपक जी भी जो स्वर्ग चले गए, वो भी गलत थे। वो हम अनीता जी ने नहीं कहा, वो तो बसंती जी ने कहा कि क्या गलती थी उनमें, क्या करते थे, क्या शराब पीते थे, क्या दूसरे का सामान बेच देते थे, जिसको चोरी करते हैं। मैं नहीं कहूँगा चोरी, लेकिन वो कहती थी कि दूसरे का सामान बेच देते थे, शराब भी पीते थे।
चलिए कोई बात नहीं, ये तो होती है, लेकिन चोरी वाली बात गलत थी। तो बसंती जी आप क्यों फिर गलत कर रहे हैं? जब वैसे भाई को वो संभाल कर रखे थे, वैसे भाई के साथ वो परवरिश कर रहे थे, उनके साथ वो चल रहे थे, उन्होंने काफ़ी मदद ज़्यादा की, फिर भी आप लोग उस मदद को आप लोग नहीं मानी। और आज अपने समय में अभी साल नहीं बीता, एक नया ड्रामा लेके चल पड़ी हैं, वो भी उन्हीं के ऊपर। चलिए मेहनत कीजिए, खुश रहिए, आपका परिवार खुश रहे, दादाजी को खुश रखिए, खूब नहवाइए, खूब दवाइए, लेकिन खाने पे ध्यान दीजिए। सूखी रोटी खा रही थी। आपके कमेंट सेक्शन में बहुत कुछ और भी बातें हैं जो, देखिए आज तो मैं 3-4 दिन के बाद आपका ऊपर 3-4 दिन से ऊपर हो गया, मैं वीडियो बनाना छोड़ दिया हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। और सभी व्यूअर्स को मैं कहूँगा, मैं रात 11 बजे लाइव आता हूँ, आप हमारे लाइव में आ सकते हैं और आप हमसे बात भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा फैमिली ब्लॉग वीडियो भी मैं डालता हूँ, तो हमारे वीडियो को भी देखिए और अपना प्यार दुलार दीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।